अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, पेज नंबर 135, चैप्टर नंबर 11, पैटर्न्स। देखो बच्चों, पैटर्न्स क्या होते हैं? वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस जो होते हैं ना, डिज़ाइंस रिपीट होते हैं बार बार। एक डिज़ाइन को बार बार रिपीट किया गया हो तो पैटर्न बनती है। तो पैटर्न हमें कुदरती माहौल में हर जगह दिखाई देता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक फूल ले लें तो फूल की जो पत्तियां होती है, हर एक पत्ती एक शेप की होती है और ऐसा लगता है जैसे वो पत्तियों की जो शक्ल है वो रिपीट हो रही है ना। आप देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों में आपको पैटर्न नज़र आ जाता है, इसी तरह आपको पत्तों में नज़र आ जाता है, इसी तरह और भी बहुत सारी कुदरती चीज़ों में आपको पैटर्न नज़र आता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप एक इस फूल की मिसाल ले लें तो इसमें 5 पत्तियां हैं, तो एक ही सेम डिज़ाइन की 5 पत्तियां रिपीट हो रही हैं। इसी तरह से किसी दरख्त का पत्ता ले लें, एक तरफ की जो शक्ल है बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ की शक्ल भी होती है। तो इस तरह से पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। तो हम अपने ज़िंदगी में पैटर्न्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे बाथरूम्स में टाइल लगे हैं, या किसी के कॉरिडोर में, या बाहरी कहीं जगह पर फ्लोर पर टाइल्स लगी हैं, तो उन टाइलों में हमें ऐसे पैटर्न्स नज़र आते हैं। या किसी की रूफ़ सीलिंग हो, छत को सीलिंग लगा होता है, तो उसमें भी जो कारपेंटर है वो एक ख़ास किस्म का पैटर्न लगाता है ताकि उससे खूबसूरत डिज़ाइन आ जाती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पैटर्न्स बनाना सीखेंगे, पैटर्न्स किस तरह से बनते हैं उस बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यह है एक्सरसाइज नंबर 11.1। एक्सरसाइज नंबर 11.1 जो है, इसमें क्या लिखा है? डज द डॉटेड लाइन divide each of the following figures into two similar halves, write yes or no। यहाँ पे हमारे लिए कुछ फिगर्स दिए गए हैं यहाँ पर। तो मेरे पास जो किताब है ये किसी की पुरानी किताब है, यहाँ पर बहुत सारा कुछ मतलब ख़राब हुआ है। आप लोग अपनी किताब पर देखें, पेज नंबर 136 पर। तो देखें, मिसाल के तौर पर ये पहला जो फिगर है, इसके बीच में से एक लाइन खींची हुई है और ऐसा लगता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल बराबर और सेम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हुई हैं, तो हम इधर यस लिखेंगे। इसी तरह से आप देखें, यहाँ पर जो बीच में से रेड लाइन खींची गई है, तो इस रेड लाइन से इस तरफ की शक्ल और इस तरफ की शक्ल बराबर नहीं है, मिलती जुलती नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। इसी तरह से यहाँ देखें, यहाँ पे बिल्कुल बराबर हैं तो ये यस, यहाँ पे भी बराबर हैं यस, यहाँ पर भी बराबर हैं, यहाँ पर भी बराबर हैं, यहाँ पर भी बराबर हैं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ सेम नहीं है। देखें, यहाँ पर ये बलून का बिल्कुल ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखें, ये वाला हिस्सा बड़ा है, इसका डिज़ाइन अलग है, इसका डिज़ाइन अलग है, तो यहाँ पे हम नो लिखेंगे, यहाँ यस लिखेंगे, यहाँ नो लिखेंगे क्योंकि दोनों साइड के डिज़ाइंस डिफरेंट हैं। यहाँ पर भी नो लिखेंगे और यहाँ पर हम यस लिखेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.2, पेज नंबर 137। ये मैंने यहाँ पर ये शक्ल बना के रखे हैं, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा अपनी कॉपी पर। क्या लिखा है क्वेश्चन? ड्रॉ दी अदर हाफ ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं, इनका आधा यहाँ पे बना हुआ है, तो दूसरा आधा हमें बनाना है सो दैट दे आर सिमेट्रिकल, ताकि वो सिमेट्रिकल हो जाए। सिमेट्रिकल मतलब होता है सेम टू सेम। यूज़ अ स्केल इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो स्केल का भी इस्तेमाल करें। कलर द शेप्स, फिर उनको कलर करें। तो चलिए ये हम पहला बनाना शुरू कर देते हैं। देखें, यहाँ से यहाँ जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई हमें यहाँ से यहाँ भी लेनी है, फिर यहाँ से हमें इसको जोड़ना है। तो देखें ये बराबर हुआ,
सिमेट्रिकल हुआ ना। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब ये कीजिएगा, मैं इसे बना देता हूँ। यहाँ से यहाँ जो शेप है आप देखें, अगर आप सिमेट्री बना नहीं पाएँ तो एक काम करें, यहाँ से यहाँ एक डॉटेड लाइन खींचें और इसको इससे मिलाएं, और यहाँ से यहाँ भी एक डॉटेड लाइन, ताकि ये बराबर हो जाए। और देखें ये हमारी सिमेट्रिकल फिगर बन गई। और यहाँ देखें ये इस तरह से करें और इसे भी इस तरह से करें, और ये देखें ये बराबर आ गई। और ये देखें यहाँ से जो है ना इस तरह का एक डॉटेड लाइन ले लें और इसको इस तरह से मिला लें, तो बन गई हमारी सिमेट्रिकल फिगर। अब देखें ये लास्ट वाला, यहाँ से एक डॉटेड लाइन ले लें, यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ पर भी रखें, यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन ले लें, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बराबर रखें और इसको यहाँ पर मिलाएं। और इसको यहाँ पर मिलाने के लिए कहा गया ये मिलाएं और ये मिलाएं, तो आप देखें ये बिल्कुल बराबर एक सिमेट्रिकल फिगर बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो बी पार्ट और सी पार्ट है ये हमने आपके लिए करने के लिए छोड़ा है, तो मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।